Hello students, today I will start coordinate geometry. Okay? So come to coordinate geometry. In this case, firstly, we have XY system or coordinate system. This is called coordinate or कार्टेशियन सिस्टम. इसमें हमारे पास क्या होता है, दो लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन. ओके, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -6. तो ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट्स आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स, और वर्टिकल एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट्स. क्लियर? सपोज हमें एक पॉइंट को इंडिकेट करना है, यहाँ पे लोकेट करना है. 2,3 इज अ पॉइंट. तो एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट चलना पड़ेगा? 2 यूनिट्स. और वाई एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा? 3 यूनिट्स. तो ये आ गया 2,3. ओके, एनी डाउट? नो डाउट. सपोज हमें दूसरा एक पॉइंट और करना है, एक्स कॉमा वाई. सपोज एक्स है 5,6 के बीच और वाई है 4,5 के बीच. तो ये कितना हो जाएगा? एक्स कॉमा वाई. इज इट क्लियर? आई थिंक. ओके, क्लियर. नाउ suppose we are given 2 points and we have to find distance. So distance formula is distance between x1 y1 and x2 y2. Distance d is given by x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला. ये क्या है बेसिकली? स्क्वायर ऑफ difference of abscissa. This is square of difference of ordinates. Okay, ordinate means y coordinate, abscissa means x coordinate. Okay, okay. Now we are given one example. Find the distance between 1,2 and 5,4.
So its solution will come out to be distance d equals to under root 5 minus 1 square plus 4 minus 2 square. So means 16 plus 4, that is under root 20, is 2 under root 5. This is distance between 1, 2 and 5, 4. डिस्टेंस फार्मूला किसके लिए लगाया जाता है? डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए. ओके, नाउ वी कम टू सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला we suppose we are having 2 points P and Q, x2, y2, and third point R is somewhere in between P and Q. So how to find R? So R will come out to be mx2 plus nx1 upon m plus n, comma m y2 plus n y1 upon m plus n. This is section formula. कोई भी पॉइंट R अगर इंटरनल डिवीजन में हो तो इसको हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं. ओके, एग्जाम्पल. For example, we are given 1, 2, 5, 4. P is this one. R एक ऐसा पॉइंट है जो 1:2 में है. तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? 1 into 5 plus 2 into 1 upon 1 plus 2. 1 into 4 plus 2 into 2 upon 1 plus 2. This is 7 upon 3, 8 upon 3. तो ये हो गया R के कोऑर्डिनेट्स. क्लियर? बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है. नाउ नोट करके लिखिए. नोट, वी आर गिवन पॉइंट P to be x1, y1, x2, y2, and mid point is R. तो मीन्स 1:1 में आएगा. R is midpoint of PQ. ये कितना आएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2. ओके, तो ये है बाइसेक्शन फॉर्मूला, मीन्स मिड पॉइंट को निकालने का तरीका. मिड पॉइंट, x कोऑर्डिनेट लीजिए दोनों को सम करके बाई 2. y कोऑर्डिनेट लीजिए दोनों को सम करके बाई 2. दिस इज बाइसेक्शन फॉर्मूला. क्लियर? अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं. इसी PQ का R पॉइंट हमें निकालना है, जबकि PQ का मिड पॉइंट है R. R इज मिड पॉइंट ऑफ
पी क्यू। तो आर पॉइंट will come out to be 1 plus 5 upon 2, 2 plus 4 upon 2. That is 6 upon 2, comma 6 upon 2, that is 3, comma 3. ओके, तो इसका मिड पॉइंट कितना निकल के आया? 3, comma 3. P हमें मालूम था, P के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 1, comma 2. Q के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 5, comma 4. तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे? 3, comma 3. ओके, now we come to area of triangle. We are given a triangle with coordinates x1, y1, x2, y2, x3, y3. फिर इसका हमें एरिया निकालना है. वी हैव टू फाइंड द एरिया. तो एरिया comes out to be 1 by 2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. ये हो गया आपका एरिया का फॉर्मूला. ओके, एनी प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो. डायरेक्टली फॉर्मूला है, इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. ओके, दिस इज मिड पॉइंट. Now we come to centroid of triangle. Centroid of triangle. A, B, C. Coordinates of A are x1, y1. Coordinates of B are x2, y2. Coordinates of C are x3, y3. तो सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, इट इज point of intersection of the three medians. तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. ओके, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? सेंट्रॉइड will be given as x1 plus x2 plus x3 upon 3, comma y1 plus y2 plus y3 upon 3. This is centroid. Okay.
सिंपल, कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दीजिए और डिवाइड बाय 3 कर दीजिए। नाउ वी कम टू इन सेंटर। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? BC is length A, AC is length B, AB is length C. Now this is AX1 plus BX2 plus CX3 upon A plus B plus C. AY1 plus BY2 plus CY3 upon A plus B plus C. ओके, इसमें ABC क्या है? ABC इसकी साइड्स हैं, इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल ABC की साइड्स हैं। साइड BC इज गिवन बाय A, साइड AC इज गिवन बाय B, साइड AB इज गिवन बाय C। तो इन सेंटर ऐसे निकल के आएगा AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C, कॉमा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। दिस इज द केस। ओके, नाउ वी कम टू circumcenter. Circumcenter is given by x1 sin 2a plus x2 sin 2b plus x3 sin 2c upon sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, comma y1 sin 2a plus y2 sin 2b plus y3 sin 2c divided by sin 2a plus sin 2b plus sin 2c. These are the coordinates of circumcenter of the triangle. Okay, now we have another things that is X centers. X centers. Suppose we are given triangle ABC this is called I1, this is called I2, this is called I3. These are X circles. So I1 point A is given by point A is given as x1 y1, B is given as x2 y2, C is given as x3 y3.
length of BC is A, length of AC is B, length of AB is C. Okay? So I1 will be given by minus AX1 plus BX2 plus CX3 upon minus A plus B plus C. Minus AY1 plus BY2 plus CY3 upon minus A plus B plus C. I2 is given as AX1 minus BX2 plus CX3 upon A minus B plus C, comma AY1 minus BY2 plus CY3 upon A minus B plus C. I3 is given as AX1 plus BX2 minus CX3 upon A plus B minus C, comma AY1 plus BY2 minus C Y3 upon A plus B minus C. This is X circle in front of vertex A. This is in front of vertex B. This is in front of vertex C. Okay? This is X circle, X center. Now, come to one example of centroid. Two vertices of a triangle, are 3, minus 5 and minus 7, 4. If its centroid is 2, minus 1, find third vertex. तो देखिए सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं. सेंट्रॉइड कम्स एज x1 plus x2 plus x3 upon 3, comma y1 plus y2 plus y3 upon 3. Let third vertex be x, y. Then centroid 2, minus 1 will be given as x plus 3 minus 7 upon 3, comma y minus 5 plus 4 upon 3. So x plus 3 minus 7 upon 3 is 2. That is x minus 4 equals to 6. So x equals to 10. Y coordinate is y minus 1 upon 3, minus 1 equals to this one. So y minus 1 equals to minus 3, y is equals to minus 2. So x, y will come out to be 10,
-2. These are the coordinates of third vertex. ओके, बिकॉज देखिए हमें दो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, थर्ड वर्टेक्स निकाला, उसको x, y लिया और तीनों के x कोऑर्डिनेट्स को सम करके डिवाइड बाय 3 किया, गिवन है। y कोऑर्डिनेट्स को सम किया, डिवाइड बाय 3 किया, गिवन है। सिंपल, टू इक्वेशंस, टू अननोन्स मींस वी कैन फाइंड ऑल द थिंग्स। ओके, नाउ come to another question. If two vertices of an equilateral triangle B 0, 0, 3, √3, find थर्ड वर्टेक्स। हमें इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो एक्स वाई सिस्टम में देखिए 0, 0 फर्स्ट वर्टेक्स, 3, √3 second vertex, third vertex is let x, y. तो O A B, O A equals to O B equals to A B. O A कितना है, so O A स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। वाई? बिकॉज ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। इक्विलैटरस मीन साइड्स, ऑल दी साइड्स आर इक्वल। तो ओ ए स्क्वायर इज 3 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, ओ बी इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ए बी इज x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस √3 स्क्वायर। दिस इज 12 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस √3 स्क्वायर। From here we will have two equations and two unknowns. Clear? So see, first equation is coming as x square plus y square equals to 12. Second equation is x minus 3 square plus y minus √3 square equals to x square plus y square. समझ में आ रहा है ना? तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2√3 वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, तो कितना रहेगा 6x प्लस √3 वाई इज इक्वल्स टू 12। तो 3x प्लस √3 y इक्वल्स टू 6।